दोस्तों, आज का हमारा मुद्दा बड़ा ही कमाल का है। कई बार ऐसा होता है कि इश्क भी क्राइम बन जाता है और मोहब्बत भी जेल की सलाखों तक पहुंचा देती है। नहीं समझे? अरे मेरे दादा, जिस कानून को बच्चों को बचाने के लिए बनाया गया, वही कानून कई बार प्यार करने वाले मासूमों को मुजरिम बना देता है। जैसे 19 साल का लड़का जेल में है बलात्कार के आरोप में, क्योंकि उसकी 17 साल 11 महीने की गर्लफ्रेंड ने अपनी मर्जी से उससे संबंध बनाए। उसके माँ बाप को पता चला तो उन्होंने पॉक्सो लगा दिया। अब उस लड़के की तो पूरी जिंदगी, उसका कैरेक्टर सब दागदार हो गया। क्या खूब कहा है किसी ने, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। लेकिन यहाँ तो पॉक्सो ने निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे कमाल के। और ये कोई इकलौता केस नहीं है मेरे दोस्त। पूरे हिंदुस्तान में ऐसे हजारों मामले हैं जहां बच्चे जिन्हें बचाने के लिए कानून बना है, उसी कानून की वजह से गुनहगार बन जाते हैं। क्योंकि हमारे कानून ने 18 साल की उम्र को एक लक्ष्मण रेखा मान लिया है। 18 साल से एक दिन भी कम तो बच्चा नाबालिग। पॉक्सो का अनोखा पेंच है, जहां मंशा अच्छी पर परिणाम गलत। अब आप सोचिए, पॉक्सो तो बहुत अच्छा कानून है, बच्चों को यौन शोषण से बचाता है। बिल्कुल सही बात है। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 को इसलिए लाया गया था ताकि बच्चों को यौन हमला, उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसी चीजों से बचाया जा सके। इसका मकसद उन दरिंदों को सजा देना था जो बच्चों का फायदा उठाते हैं, लेकिन कई बार इसका सख्त इस्तेमाल निर्दोष लोगों को भी गुनाहगार बना देता है। पॉक्सो की धारा 2D कहती है कि बच्चा वो है जिसकी उम्र 18 साल से कम है। अब इससे दिक्कत ये होती है कि अगर कोई लड़का या लड़की 18 साल होने में कुछ दिन या महीने ही दूर है और वो समझदार पूरी है, तो भी कानून की नजर में वो बच्चा ही है। यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक आदमी जो 18 साल का होने वाला है, वो रातों रात मैच्योर कैसे हो जाता है? क्या कोई जादू की छड़ी है जो 18वें जन्मदिन पर घूमती है और अचानक आपको समझदार बना देती है? ये दिक्कत खासकर टीनेज लव स्टोरीज में आती है। लड़का अक्सर लड़की से थोड़ा बड़ा होता है। अगर लड़की भी अपनी मर्जी से रिश्ते में है तो भी लड़के को जेल और समाज में बदनामी झेलनी पड़ती है। और इसमें कोई शोषण या हेर फेर का इरादा नहीं होता। ये तो नाइंसाफी है मेरे भाई। आंकड़े क्या कहते हैं समझे आप। रोमांटिक केसेस की कहानी एनजीओ अनफोल्ड इंडिया ने असम, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में पॉक्सो केसेस का एक एनालिसिस किया। उनके हिसाब से 24.3% पॉक्सो केस रोमांटिक केस थे, यानी ये वो मामले थे जहां लड़के लड़की के बीच आपसी सहमति से रिश्ते थे। और इसमें भी 80% केस लड़कियों के माँ बाप ने दर्ज कराए थे, जब लड़की ने परिवार की मर्जी के खिलाफ रिश्ता बना लिया था। यानी इन मामलों में अक्सर परिवार की इज्जत का मामला होता है, बच्चों को नुकसान पहुंचाने का नहीं। और इसी चक्कर में लौंडों पर गलत और अन्यायपूर्ण मुकदमे थोप दिए जाते हैं। अब कानून की ये गजब पहेली है, कहीं एडल्ट तो कहीं बच्चा। मजेदार बात यह है कि हमारा कानून जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत 16 से 18 साल के बच्चों को जघन्य अपराधों में बड़ों की तरह ट्रायल करने की बात करता है, लेकिन जब बात यौन सहमति की आती है तो वही बच्चे नासमझ करार दिए जाते हैं। ये तो वही बात हो गई, मुझसे पंगा लोगे तो बालिग और मेरे साथ प्यार करोगे तो नाबालिग। ये बात बिल्कुल सही है कि एक उम्र की सीमा होनी चाहिए, लेकिन यौन सहमति के मामले में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है। टीनेज में शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं, सेक्सुअल क्यूरियोसिटी बढ़ती है। ऐसे में सख्त कानून जो ऐसे आपसी सहमति वाले रिश्तों को क्रिमिनलाइज करते हैं, वो कहीं न कहीं मानव विकास की सच्चाई से ही मुंह मोड़ रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की मोहब्बत बड़ी टिप्पणी और समाधान की राह। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टेट वर्सेस हितेश 2025 के केस में एक शानदार बात कही। उन्होंने कहा, प्यार एक मौलिक मानवीय अनुभव है। किशोरों को भावनात्मक संबंध बनाने का अधिकार है। कानून को इन रिश्तों को पहचानना और सम्मान करना चाहिए, जब तक वे सहमति से और बिना किसी जबरदस्ती के हो। कानून का ध्यान शोषण को रोकने पर होना चाहिए, ना कि प्यार को सजा देने पर। तो देखो, कोर्ट भी आजकल प्यार की भाषा समझने लगा है, लेकिन अभी भी कोई स्पष्ट कानूनी ढांचा नहीं है। इसलिए ऐसे मामलों में अदालतों की मर्जी पर फैसले छूट जाते हैं, जिससे अन्याय होने का डर रहता है। इस समस्या से निपटने के लिए कई देशों ने क्लोज इन एज एग्जेम्पशन या रोमियो जूलियट लॉ जैसे कानून बनाए हैं। ये कानून शेक्सपियर के नाटक से प्रभावित होकर उन लोगों को क्रिमिनल बनने से बचाते हैं जो सहमति से सेक्सुअल रिलेशनशिप में हैं और उनकी उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे कनाडा में 14-15 साल के टीनेजर्स अपने से 5 साल बड़े व्यक्ति के साथ सहमति से संबंध बना सकते हैं। फिलीपींस में 16 साल के बच्चे ऐसे पार्टनर के साथ सहमति दे सकते हैं जिनकी उम्र का अंतर 3 साल से ज्यादा ना हो। हाँ, इन कानूनों की अपनी सीमाएं भी हैं। ये सिर्फ तभी लागू होते हैं जब उम्र का अंतर तय सीमा में हो और रिश्ता पूरी तरह से सहमति से हो। अगर शोषण या जबरदस्ती है तो ये कानून काम नहीं आते, तो वो भी पेले जाते हैं। आप भारत में रोमियो जूलियट लॉ
की चुनौती और सुधार की उम्मीद। भारत में रोमियो जूलियट लॉ लागू करना इतना आसान नहीं है। यहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। शादी से पहले सेक्स को आज भी टैबू माना जाता है। सेक्स एजुकेशन की कमी से STI और अनचाही प्रेगनेंसी का खतरा रहता है। और सबसे बड़ी बात, कई मामलों में जाति या धर्म के नाम पर परिवार केस कर देते हैं क्योंकि उन्हें इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस रिलेशनशिप मंजूर नहीं होते। तो मेरे दोस्तों, हमारा मानना है कि पॉक्सो से पहले जो सहमति की उम्र 16 साल थी उसे वापस लाया जाना चाहिए। साथ ही सरकार को इस एक्ट में संशोधन करके एक क्लोज एज गैप छूट देनी चाहिए, यानी किशोरों के बीच या एक नाबालिग और उससे 3 साल से ज्यादा बड़े व्यक्ति के बीच सहमति से रिश्तों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना चाहिए। ऐसे मामलों में कोर्ट को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि क्या दोनों के बीच वाकई यौन संबंध था, क्या सहमति आपसी और पूरी जानकारी के साथ थी, या कोई जबरदस्ती, शोषण या हेरफेर नहीं था। दोनों की उम्र में कितना अंतर है, और सबसे जरूरी, आरोपी का कथित अपराध के बाद कैसा बर्ताव रहा है। सुधारों से हम उन नौजवानों को बचा सकते हैं, खासकर लड़कों को, जिन्हें आपसी सहमति वाले रिश्तों के लिए मुजरिम बनाया जा रहा है। इससे उनकी जिंदगी पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक और सामाजिक धब्बे मिटेंगे और वे जेल की सलाखों से बच पाएंगे। इसके साथ ही सरकार को सेक्स एजुकेशन और जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए, खासकर युवाओं के बीच। इससे उन्हें सही फैसले लेने में मदद मिलेगी और STI व अनचाही प्रेगनेंसी का खतरा भी कम होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये पेचीदा लीगल मसला अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे ही कानूनी जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट राहुल लखेरा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।